बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, ऑटोकैड में हम डिस्कस करेंगे सबमिशन ड्राइंग ऑफ डबल स्टोरी हाउस। साइज इसका है 70 फीट बाई 104 फीट। गाइस, इससे पहले हमने इसी साइज़ की, इसी हाउस की, डबल स्टोरी हाउस की मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं। उसमें हमने लेआउट प्लान बनाया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के वर्किंग प्लान तैयार किए, फाउंडेशन प्लान, इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान और इसका एलिवेशन और प्लम्बिंग, यानी इसको हमने कम्प्लीटली इसको हर चीज़ डिस्कस की है। और आखिर में हम आ जाता है कि हमने ये सारी नक्शे वगैरह ड्राइंग वगैरह तैयार कर लिए। अब हमने इसको अप्रूवल के लिए सबमिट करवाना है हाउसिंग अथॉरिटी में या किसी भी जगह पे TMA वगैरह में। तो उसके लिए हमने इसको कैसे तैयार करना है, तो उसमें यही है कि जो हमने पहले से ड्राइंग्स बनाई होती हैं उनको सम अप करना है एक पेज पे और एक उसमें बड़े पेपर पे इसको प्रिंट करवाएंगे। तो ये चलते हैं, हम इस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये सबमिशन ड्राइंग बनती है। तो ये हमने बनाई है। इसमें जो तरीक़ाकार वही है कि ये पहले हमने इसका लेआउट प्लान बनाया ग्राउंड फ्लोर का, ये फर्स्ट फ्लोर का, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसके साथ इसका हम फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे, ये बिल्कुल उसके ऊपर हमने बनाना होता है। और फिर उसके साथ में इसका सेक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसका सेक्शन काटा है, यहाँ से इसका सेक्शन काटा है। तो यहाँ से ये देखें सेक्शन का तरीक़ाकार पहले भी आपको बताया कि जहाँ से ये दीवार कटती है, बाउंड्री वाल छोटी, ये यहाँ से वाल कट गई, एक ये एक दरवाज़ा, ये दरवाज़ा और ये विंडो और ये वाल, ये इस तरीके से इतनी चीज़ें कटी हैं यहाँ से। तो उसी हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि ये देखें सेक्शन काटने का तरीक़ाकार मैंने आपको पहले बताया कि इसको अलहदा से आप सेक्शन बना के रखेंगे। जहाँ पे ये प्लान सामने रखें और इसी हिसाब से वहाँ लाइन्स ले ऊपर यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर दें, ट्रिम कर दें। तो ये सारी हमने वाल जो थी उनकी लाइनें ऊपर के ले गए ऐसे, इसकी भी वाल आ गई, ये वाल आ गई, ये वाल आ गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी। अच्छा, इसमें देखें ये बाउंड्री वाल आ गई, इसकी हाइट यहाँ से हमने इसको ये कंपैक्टेड अर्थ नीचे शो कर दी, वाल्स को हैचिंग कर दी। यहाँ से ये बाउंड्री वाल 6 फुट पे है, तो इसको यहाँ पे क्लियर किया। और ये दूसरी तरफ जा रही है, वाल कट गई है लेकिन ये आखिर में जो घूम के जा रही है ये उस तरफ से आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे विंडो कटी है तो विंडो का ये शो होगी। ये सामने अलमारी नज़र आ रही है वार्डरोब के अंदर, ये यहाँ पे ये वाली अलमारी जो है ये सामने नज़र आ रही है। जो चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे विंडो कटी, यहाँ पे ये नज़र आ गया आपको, वार्डरोब आ गई आगे, यहाँ पे ये वाल कट जाएगी और ये दरवाज़ा, ये देखें यहाँ से ये वाल पूरी कट गई लेकिन इससे आगे जो है ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा शो करेंगे। और ये अगला वाला दरवाज़ा, 2 दरवाजे इसमें कट हुए, जहाँ दरवाजे के ऊपर ये लिंटल कट हुआ, ये लिंटल भी शो करेंगे हम। नीचे इसका ये है कि ये कंपैक्शन, मिट्टी की कंपैक्शन है, उसके नीचे ऊपर जो है 2 फुट का ये फ्लोर डिफरेंस है प्लिंथ लेवल और फ्लोर लेवल में। तो ये फ्लोर की फिनिश आ गई। इसमें जितने भी आपने देख रहे हैं कि PCC है, सैंड फिलिंग है, तो उन सब की उतने थिकनेस की हम यहाँ पे इसके ऑफसेट देंगे, 2 इंच 3 इंच की जितनी भी है। फिर ऊपर जो है वो फ्लोरिंग है। यहाँ पे आ गया ये सामने दरवाज़ा, हमें एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, तो दरवाज़ा भी बनाएंगे यहाँ पे हम। और ये जो है आगे जाके ये शेल्फ्स हैं, शेल्फ जो कट के आएगी वो भी नज़र आएगी आपको, उसकी थिकनेस भी शो करेंगे यहाँ पे। ये इसमें यहाँ से कटी है, ये देखें ये वाली यहाँ से कट के ये सीधी इधर नज़र आ रही है और यहाँ पे ये नज़र आ रही है कटी हुई। और फिर आखिर में यहाँ पे वेंटिलेटर कट गया, ये वेंटिलेटर शो करेंगे। और ये देखें ये क्या रखें कि सारा का
लिंटल जो टॉप विंडो का हो या वेंटिलेटर का हो, सारे टॉप बराबर आते हैं। और यहाँ पे ये आगे फिर ये पैसेज आ गया, पैसेज आने के बाद ये बाउंड्री वॉल आ गई। इसके बाद ऊपर क्या है, ऊपर जो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ यही कटी हैं, बाकी जो भी बिल्डिंग नज़र आ रही है इसमें ऊपर जो सिर्फ ये वाली नज़र आ रही है, तो इसको बना देंगे, यहाँ पे विंडो नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये एज इट इज़ आ, इसमें कोई चीज़ कटी नहीं है, ये उस तरीके से बना लेंगे, ये इस दीवार के ऊपर से, और जहाँ विंडो नज़र आ रही है। और पैरापेट वाल जो है, अच्छा यहाँ से आप इसको चलते जाएंगे, यहाँ इसकी हाइट पूरी हो जाएगी, ये 1 फुट स्लैब और वाटर प्रूफिंग समेत आ जाएगी, और 3 फुट की इसकी पैरापेट वाल आ गई। तो इस तरह ये इसका सेक्शन हो जाएगा। यहाँ इसकी फाउंडेशन की डिटेल दे दें या सेक्शन की डिटेल दे दें। अब यहाँ पे जो कि प्लिंथ पर उसमें सबमिशन ड्राइंग में यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो ये इसको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में हम इसको सारा कुछ डिटेल से लिख देते हैं, इसलिए यहाँ ना भी लिखे तो वो चल सकता है। तो ये तो हो जाएगा इसका फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन। फिर इसके बाद आ जाता है इसका इंडेक्स प्लान, जिसको कहते हैं इंडेक्स प्लान। और इसमें दो चीज़ें होती है, एक साइड प्लान होता है, एक इंडेक्स प्लान होता है। साइड प्लान जो है वो बिल्कुल नज़दीक होता है कि किस जगह पे रोड, किस रोड के ऊपर हमारी साइट है। ठीक है, ये हम यहाँ रोड शो कर दी, इसके पीछे भी रोड है, वो हमने उस तरीके से शो कर दी कि जिस तरीके से वो टर्न कर रही है। यहाँ पे सिर्फ इतना गेट लग रहा है और यहाँ से ये टर्न हो जाती है। तो ये स्केल हमारी 140 है, इसको हमने इसको स्केल करके कम करके इसको 140 पे लेके आना है। और फिर ये जो है इसकी डायमेंशन हमने लिख देनी खुद मेजर करके। तो ये तो साइड प्लान हो जाएगा। इसमें चूँकि सारा एरिया नीचे से कवर्ड है, इसलिए कोई ओपन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। और ऊपर जो इंडेक्स प्लान जो होता है, ये बाहर से आने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जब आदमी आता है तो उसको पूरा रास्ता बताना होता है। तो उसके हिसाब से जो हमें ये कौन सी रोड है, रोड का नाम लिखेंगे, उसके आगे हम किस तरफ को टर्न करेंगे, ये करेंगे, इस तरफ को गए। फिर कॉलोनी की क्या सड़कें हैं, उसमें 2-4 सड़कें जो भी है उसको हम शो करेंगे, ये कितने फिट की सड़क, ये 40 फिट है, ये आगे 20 फिट है, ये इस तरफ को चलेगी, और फिर ये आगे रोड चलेगी। तो इसमें ये देखना है कि कौन सी रोड पे मेन। अच्छा, अब ये मेन गेट इसका इस तरफ है, तो इसलिए आप यहाँ से शो करेंगे इस रोड पे। इधर से भी जा सकते हैं छोटे रोड पे, यहाँ पे भी गेट है दिया हमने, लेकिन इस तरफ को मेन गेट इस तरफ है, इसलिए सारी रोड का यहाँ से रास्ता बताना ज़रूरी है। इसको कहते हैं इंडेक्स प्लान। और साथ में कौन सी बिल्डिंग बड़ी है उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखें शिफा हॉस्पिटल लिखा, तो इसके यहाँ पे आप कोई और जो भी बिल्डिंग होगी उसका नाम लिखें, ताकि उसको बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो साइड मतलब देखने के लिए आ रहा है वो सीधा जहाँ पे पहुँच जाएगा। और उसके बाद यहाँ से वो आपका मैप सामने रखेगा, नक्शा जो भी है प्लान को सामने रखेगा, और फ़ौरन यहाँ से टर्न करके वो आपकी साइड पे पहुँच जाएगा। तो इसलिए ये होता है इंडेक्स प्लान। और फिर इसी तरह नॉर्थ इसमें शो करना, नॉर्थ का अभी देखें इस तरफ को नॉर्थ शो किया, जिस तरफ को आप नॉर्थ शो करेंगे साइट इंस्पेक्टर को आपकी लोकेशन का आसानी से पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया इसका ड्राइंग का मसला। इसके बाद आ जाएगा स्पेसिफिकेशन में हमने फाउंडेशन है, फाउंडेशन की स्पेसिफिकेशन, सीमेंट कंक्रीट क्या है, ब्रिक वर्क क्या है, सीमेंट मार्टर ये लिखा, फिर DPC 1.5 इंच की है, 2 कोट से ये लिखे, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है, सीमेंट मार्टर, और RCC के सनशेड लिंटर वगैरह होंगे। फ्लोरिंग यहाँ पे दे दी, फ्लोरिंग का और रूफ की यहाँ पे दे दी। 1.5 इंच तक PCC है, फ्लोर है इसमें 1 to 4 का, और सीमेंट कंक्रीट 4 इंच की नीचे होगी, और 3 इंच की सैंड फिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह रूफ का वाटर प्रूफिंग की, इसके 1.5 इंच की टाइल है और 3 इंच मड है। और उससे पहले हम 2 कोट करेंगे हार्ड बिचुमन के, और जो RCC स्लैब है वो 6 इंच होगी। फिर वुड वर्क आ जाएगा, देवदार वुड विल बी यूज्ड, ये भी इसमें लिख दिया। ड्रेनेज का, रूफ ड्रेनेज बाई डाउन पाइप विल बी कनेक्टेड विद मेन सीवर, यानी जो भी रूफ ड्रेनेज है वो पाइपों के जरिए नीचे आएगी और फिर उसको मेन सीवर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इसमें और कोई स्पेसिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा दरवाजे का। वैसे तो हमने वहाँ पे भी ये साथ में इसका साइज़ मेंशन कर दिया था, लेकिन यहाँ इसका शेड्यूल हमने इसका बना दिया स्केड्यूल के साथ।
सीरियल नंबर, मेन गेट है, वुडन डोर है, या बल्कि विकेट डोर इसको कहेंगे, वुडन विकेट डोर। अच्छा, इसका साइज़ है, फिर इसकी मेड ऑफ क्या है, किस चीज़ का बना है, ये स्टील का है और ये भी स्टील का है। फिर आगे वुडन डोर जो ये वाले D1 D2 3 इनके साइज़ लिखे। फिर विंडोज़ आ गई, फिर वेंटिलेटर आ गया, एलुमिनियम के वेंटिलेटर, और फिर इनका सेल है, सेल लेवल भी लिखा। दरवाजे जो कि फ्लोर से शुरू होते हैं इसलिए उसका कोई सेल लेवल नहीं है। विंडोज़ का ये 12 इंच से और ये 4 फुट से, ये 5 फुट से वेंटिलेटर है, एलुमिनियम प्लस ग्लास इसमें। ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ये सारा काम करने के बाद आखिरी जो मरहला हमारा वो ये है कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है। टोटल एरिया प्लॉट पहले लिखेंगे, वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन के हिसाब से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से जो देखें मेजर है हमारे पास, मेजर कमांड के अंदर एरिया कमांड है, एरिया कमांड से आप इसका टोटल प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं और किसी भी कवर्ड एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कवर्ड एरिया ग्राउंड फ्लोर का ये है और कवर्ड एरिया फर्स्ट फ्लोर का ये वाला आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कवर्ड एरिया हमारे पास ये हो जाएगा। लेकिन ये ओपन एरिया ऑफ प्लॉट जो है कितना है नीचे। अच्छा, इसमें यही है कि ओपन एरिया जब भी हमने कैलकुलेट करना तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से कैलकुलेट करना, इसमें टोटल से नहीं करना। ठीक है, टोटल एरिया चूँकि इसमें फर्स्ट फ्लोर भी आया था तो फर्स्ट फ्लोर को काउंट नहीं करना, बल्कि एरिया प्लॉट जितना है उसमें से कवर्ड एरिया कैलकुलेट करें, माइनस करेंगे तो बाकी जो है ओपन एरिया बचेगा। क्योंकि ओपन एरिया ग्राउंड फ्लोर पे होता है इसलिए उसको ग्राउंड फ्लोर से ही माइनस करके प्लॉट एरिया से, तो बाकी जो बचेगा वो ओपन एरिया होगा। अब इसी को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है ताकि इसी एरिया पे जो कवर्ड एरिया है इसी के ऊपर आपकी फ़ीस अदा होगी। अगर आपने इसमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन गलत कर दी या कम लिखा, ज़्यादा लिखा तो फिर तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपने कम लिखा तो वो सारा कैंसिल करके आपको रिजेक्ट कर देंगे या आपको कहेंगे दोबारा जमा कराओ। ठीक है, कटिंग होगी इसके अंदर। और फीस अगर आपने एक दफ़ा भर दी थोड़ी, फिर उन्होंने कहा दोबारा, तो इसलिए मैक्सिमम ड्राइंग का जो इसका पासिंग का इन्हिसार है, ये शेड्यूल एरिया कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा जो वो फीस लेते हैं, फीस में अगर कमी बेशी होगी तो वो फिर आपको जुर्माना कर सकते हैं। बाकी जो साइड पे है वो अमेंडमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेन को फ़र्क पड़ता है तो वो या तो सीवरेज लाइन का है कि सीवरेज कौन से में डाल रहे हैं, वहाँ सीवरेज है या नहीं है, या फिर ये होता है कि जो मुकम्मल डिज़ाइन आप सबमिट कराते हैं, यहाँ पे हमारे आमतौर पे डिज़ाइन करनी है, लेकिन जो इसके RCC डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है उसकी कैलकुलेशन में वो लोग चेक करते हैं कि क्या है इसमें, मतलब स्टैंडर्ड है नहीं है। किसी अच्छे इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया या नहीं किया। तो 12 आपकी ज़्यादातर प्लान का जो है पासिंग पे डिपेंड करता है, स्टूल ऑफ एरिया और इसकी फ़ीस पे। फिर इसके यहाँ पे आगे नीचे आ जाता है प्रोजेक्ट कहाँ लिखेंगे, प्लान ऑफ हाउस लिखेंगे, आगे इसका नाम लिखेंगे कि कौन सा है, कौन सा एरिया है, कि कितना नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे, ऑनर का नाम लिखेंगे। और आखिर में आ जाता है ये इसका डिज़ाइनर का, आर्किटेक्ट कौन है, ड्राउन बाई किसने ड्राउन किया इसको, ऑपरेटर है, कंप्यूटर ड्राफ्ट्समैन कौन है उसका नाम लिखेंगे। फिर डिज़ाइन बाई आर्किटेक्ट नाम लिखें, अप्रूव्ड बाई। तो ये चारों चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अगर एक आदमी सारे का काम कर रहा है तो सबका एक ही नाम आ जाएगा, अदरवाइज आर्किटेक्ट का अलग आएगा, ऑपरेटर का अलग आएगा। ऑटोकैड ऑपरेटर जो है, इसके बाद आ जाएगा लास्ट में लोगो। कंपनी का जो लोगो आपने बनाया वो जहाँ पे आप इंसर्ट करें, उसको साइज़ करें, रिसाइज करके जहाँ पे आप इंसर्ट कर दें। तो इसमें ये भी होता है कि जैसे आपने ये डिज़ाइन करवाया, जैसे डिज़ाइन किया है उसका लाइसेंस है नहीं है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो वही सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए कई लोग जो है वो अपना यहाँ पे लोगो नहीं लगाते, सिर्फ वो लोग अपना लोगो लगाते हैं जिनका लाइसेंस है या जिनके पास अप्रूवल है PEC की या दूसरी। तो इसलिए सारे लोग यहाँ पे लोगो यूज़ नहीं करते, सिर्फ वही लोग अपना लोगो यूज़ कर सकते हैं जिनका लाइसेंस है।
रिन्यूअल हुई हुई है या जिस तरीके वो उसका ठीक है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे लोगो नहीं लगाते और किसी दूसरे के नाम से उसको अप्रूव करवा लेते हैं और फीस अदा कर देते हैं। तो ये तो बहरहाल हो गया हमारा सबमिशन ड्राइंग का। इस तरीके से हम इसकी सबमिशन ड्राइंग बनाएंगे। ये बड़े पेपर पे हम इसको प्लॉटर पे प्रिंट करवाएंगे। वो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है। तो साफ सारा ये A2 या A1 पे जाएगा प्रिंट होने के लिए। जब वो प्रिंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको अमोनिया प्रिंट मशीन पे ले जाएंगे। अमोनिया प्रिंट मशीन पे हम 3 कापियाँ इसकी निकालेंगे। तो टोटल 4 कापियाँ बना के फिर इसके साथ ज़मीन के कागजात वगैरह जो फ़र्द है, जो ज़रूरी कागजात रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ीस है, तो सारा मिला के हम इसको कॉरपोरेशन में या किसी सोसाइटी के ऑफिस में, जो भी अप्रूवल अथॉरिटी है, वहाँ पर हम इसको सबमिट करवा देंगे। और वो कुछ दिनों तक साइट देखकर उसको अप्रूव कर देंगे। अगर उसमें कोई फ़र्क हुआ तो वो फिर आपको अमेंडमेंट का बताएंगे। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो वहीं पे उसको काट के वो कैंसिल मतलब सही कर देते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ कट कर दो। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा फ़र्क हुआ कि इसका एरिया और है, इसका एरिया जहाँ पे और निकाला आपने, तो फिर वो लाजमी इसको वापस कर देंगे कि पहले इसको यहाँ से इसको सही करके लो, ताकि इसी के मुताबिक एक्चुअली एरिया कितना है। इसी तरह यहाँ पे ये जो हमारा घर है, ये मतलब हाउस है, इसमें कोई चीज़ हमारी घर से बाहर नहीं है। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि जैसे ये वाला दूसरा शेड जो है वो घर से जितना बाहर होगा, ये तो हमारा अंदर है यहाँ पे। लेकिन अगर ज़्यादातर यही इतराज़ हो सकता है कि वहाँ पे 2.5 फुट अलाउ है इसका शेड, इस जैसे ये हैगा वॉचमैन का, तो 2.5 फुट से ज़्यादा जब बाहर निकालेंगे या इस तरफ निकालेंगे शेड, तो वो उस पर वो काबिल इतराज़ है। तो उसी पे वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे और आपको वापस करेंगे कि इसको सही करके लाएं, या वहीं पे इसको लाइन लगा देंगे कि इसको 2.5 फुट कर दो। तो यही तरीक़ाकार है इसका। उम्मीद है आपको सारा इसकी समझ आ गई होगी और हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपने इसमें कोई आपको इंक्वायरी की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो हम शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।